Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप लोग क्या समझते हो? जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में देखें हम लोग तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? जो हमारी 1 मंथ की साइकिल चलती है विमेंस के अंदर, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं। जो हम लोगों की ब्लीडिंग होती है यूट्रस के अंदर, उसकी एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर, उसकी शेडिंग की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, म्यूकस होता है और भी आसपास के टिश्यूज़ होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। कहाँ से शेड ऑफ हो जाते हैं? यूट्रस से। तो उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? मंकीज़, एप्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब। इसको क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारी रिप्रोडक्शन की साइकिल चल रही है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, इट इज़ नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कितने टाइम की होती है? 1 मंथ की। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्क। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं गर्ल्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं। और वो कब आते हैं? प्यूबर्टी पे। और जो लास्ट पीरियड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगी। वैसे in human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 या फिर 29 days and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीट होती है एट एन एवरेज इंटरवल के बाद। कितने इंटरवल के बाद? 28 या 29 डेज़ के बाद। हर 28 या 29 डेज़ के बाद क्या होती है? तुम लोगों को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है। और जो ये साइकिल है इवेंट्स की, जो स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से टिल द नेक्स्ट वन, कि तुम लोगों को एक पीरियड आया, उससे जो तुम लोगों की नेक्स्ट पीरियड आ रही है, उसके बीच में जो भी ये पीरियड है, इस साइकिल जो भी चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर क्या होगा? एक ओवम रिलीज होगा, यानी कि ओव्यूलेशन होगी। ओवम के रिलीज को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। एग रिलीज होगा ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहाँ पे रिलीज होगा? ओवम मिडल में ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यानी कि 14th डे पे। अगर हम एवरेज देखें तो टोटल 28 डेज लेके चलते हैं, तो मिड में बोला यानी कि बाय में 2, तो कितना आ गया? 14 डेज पे। 14th डे पे हमारा क्या होगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन दिस फिगर। जो मेजर इवेंट्स है वो इस फिगर में दिखाए हुए हैं। एक बार रफली पहले फिगर देख लेते हैं, देन हम लोग आगे रीड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, नीचे फेज दिखाए हुए हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर होता है फॉलिक्यूलर फेज जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, और फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है, यानी कि वापस से मेंस्ट्रुअल फेज वापस आ जाएगा तुम लोगों का। और यहाँ पे इवेंट्स दिखाए हुए हैं। ये है हमारी यूट्रस की लाइनिंग, कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कैसे कैसे बढ़ती है और कैसे कैसे वो शेड ऑफ करती है। देखो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में क्या होगा? मेंसेस आ रहे हैं तुम लोगों को, पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो क्या डिक्रीज होनी शुरू हो गई। देखो, और क्या हो रही है? यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, दिख रहा है तुम लोगों को। फिर धीरे धीरे जैसे तुम्हारे 3 to 5 डेज हो जाते हैं, या मैक्सिमम 1 वीक लगा लो, 7 डेज़ हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है और फिर से वापस से हमारी साइकिल शुरू होती है। और जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रोथ करती है और थिक हो जाती है। और वापस से फिर जैसे ही 28 डेज़ कंप्लीट हुए, हमारी क्या होगी? नेक्स्ट साइकिल बिगिन होगी, फिर से वो शेड ऑफ करने लग जाएगी। लेकिन शेड ऑफ तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन हमारी क्या नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो क्या दिखाया है ऊपर? ओवेरियन हॉर्मोन्स दिखाए हुए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखो यहाँ पे ओवेरियन हॉर्मोन्स में क्या पता चल रहा है हम लोगों को, कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है वहाँ पे दोनों की, एस्ट्रोजन भी प्रोजेस्टेरोन भी, दोनों बिल्कुल भी राइज नहीं कर रहे हैं, उनके अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हमारा फॉलिक्यूलर फेज आता है, फॉलिक्यूलर से क्या पता चल रहा है? फॉलिक्यूल जो हमारे मैच्योर हो रहे हैं, प्रोलिफरेशन मतलब कि ग्रोथ, तो इसी से नाम से ही पता लग रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो कम ही रहेगा, प्रोजेस्टेरोन लास्ट में काम करता है अपना सिर्फ।
तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल राइज हो जाएगा एकदम से। दिख रहा है ना तुम लोगों को कितना पीक पे चला गया 14th डे, तो बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, फिर वापस से हल्का सा बढ़ा और देन वापस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट साइकिल बिगिन होगी, यानी कि दोबारा से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और प्रोजेस्टेरोन क्या हमारा लो ही चल रहा था, वो लास्ट में जाके बढ़ेगा सिर्फ एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, कि फॉलिकल की क्या सिचुएशन है। देखो मेंस्ट्रुएशन में तो क्या होगा, तुम्हारी ब्लीडिंग चल रही है तो फॉलिक्यूल तो डेवलप हो ही नहीं रहा, वो तो छोटा सा ही है अभी। तो पहले क्या वो प्राइमरी फॉलिकल है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या सेकेंडरी में बदला, टर्शरी में बदला, ग्राफियन फॉलिकल में बदला, और एट द 14th डे, ऑन द 14th डे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया मेच्योर फॉलिकल से। और अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारा कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा, और क्या हो जाएगा, ओवम और स्पर्म का मीट हो जाएगा, और हमारा जो ब्लास्टुला है, मोरुला है, वो सब स्टेजेस शुरू हो जाएंगी, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉर्पस लुटियम डेवलप हो रहा था, बॉडी को एकदम से तो नहीं पता चलता ना कि फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, थोड़ा वेट तो करते हैं ना। जैसे अब ओवम है, वो 72 आवर्स तक वेट करेगा कि हमारा स्पर्म आएगा, लेकिन बाद में पता लगता है स्पर्म आया या नहीं आया, तो बाद में डिजनरेट होना शुरू करती है ये कॉर्पस लुटियम। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स है FSH और LH, ये क्या चल रहे हैं, पहले लेवल इन दोनों का ही लो चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ओव्यूलेशन होने का टाइम आया, 14th डे आया, ये देखो ये हमारा 14th डे है, क्या हुआ, जो हमारा LH था वो एकदम से सर्ज बहुत ज़्यादा राइज हो गया, LH सर्ज आ गया। LH सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन होती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, LH सर्ज की वजह से। और फिर वापस से डिक्रीज़ हो गया, FSH भी थोड़ा बढ़ा लेकिन LH ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर वापस से डिक्रीज़ हो गया। आया समझ? एक बार ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी एक बार रीड करते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। देखो द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू हो रही है हमारी साइकिल। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है हम लोगों की, और कितने टाइम तक रहती है, 3 to 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक। स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है इसीलिए 1 वीक तक होती है, बाद में नॉर्मल होने लग जाती है जैसे जैसे गर्ल्स मैच्योर होती हैं, तो 3 to 5 डेज हो जाती है वो। मेंस्ट्रुअल the menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina। यहाँ पे क्या बोला, जो हमारा menstrual flow है वो किसकी वजह से हो रहा है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी। एंडोमेट्रियम कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, यूट्रस की लाइनिंग होती है 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, वो क्या हो जाती है, वो इंपॉर्टेंट होती है हमारी एंडोमेट्रियम बेबी की ग्रोथ के लिए, फिटस की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो बेबी कहाँ से बनेगा, फिटस ही नहीं बनेगा, जाइगोट बनेगा ही नहीं हमारा, तो वो क्या हो जाएगी, लेयर शेड ऑफ कर जाती है, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, ब्लड वेसल्स भी बाहर आएंगी हमारी, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगी, लिक्विड बनाएंगी, और कम बाहर आ जाएंगी हमारे वेजाइना से, आउट हो जाएंगी बॉडी से। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ़ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, बताया था अभी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तभी मेंस्ट्रुएशन होती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन विज बी इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो अगर हम लोगों को लग रहा है कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, तो क्या हो सकता है कि बंदे को प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब वो डिलीवरी वाली स्टेज में आ रहा है, प्रेगनेंसी पीरियड उसका चल रहा है, ये भी एक इंडिकेटिव है ना तब। क्योंकि जब हमारा प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, उस टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि देखो हमारे यूट्रस के अंदर तो बेबी की ग्रोथ हो रही है ना, तो उस टाइम पे कहीं से मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई मान लो, तो जगह ही नहीं है बाहर शेड ऑफ करने की, तो वहाँ पे तो बेबी ग्रो कर रहा है, तो इस वजह से नहीं होती लैक्टेशन पीरियड में भी और गेस्टेशन पीरियड में भी हमारी मेंसेस। However, it may also be caused due to some other underlying causes। ये इसकी मतलब कि पीरियड्स नहीं आ रहे, इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इमोशनल स्टेट, तुम लोगों की अगर तुम ज़्यादा ही अपसेट हो सॉरी, उसकी वजह से भी हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आएगा, फॉलिकुलर फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला था। इस फेज के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी के अंदर वो ग्रो करेगा और क्या बना लेगा, फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना लेगा, और साथ के साथ जो हमारी एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वो रीजनरेट करने लग जाएगी, वापस से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। देखो दिख रही थी ना तुम लोगों को, यहाँ से पहले शेड ऑफ हुई, वापस से ग्रोथ शुरू होने लग गई।
These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormone. अब जो ये changes आ रहे हैं ओवरी के अंदर भी कि फॉलिक्यूल डेवलप कर रहा है, और जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर भी कि एंडोमेट्रियम वापस से प्रोलिफरेट करना शुरू कर रही है, ग्रो करना शुरू कर रही है, ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनकी वजह से, और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं हमारे एलएच और एफएसएच उनकी वजह से। एलएच और एफएसएच की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, एलएच एंड एफएसएच। गोनेडोट्रोपिन क्यों बोला? क्योंकि गोनाड हार्मोन है ये, गोनाडल हार्मोन पढ़ा था ना पीछे जब ओवरी और टेस्टिस पढ़ाई थी। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर और स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, और क्या सिक्रेट करा रहे हैं? एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स देखो पहले तो एलएच और एफएसएच हमारे इनका लेवल बढ़ रहा है, अब इनका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा? हमारे फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, फॉलिक्यूल ग्रो करेगा ना और मैच्योर हो जाएगा, और ये क्या रिलीज़ करेगा? फॉलिकल हमारा एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल, कब? इन द मिडल ऑफ साइकिल, यानी कि 14th डे पे ये पीक पे होते हैं, एलएच भी और एफएसएच भी। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, अब एकदम से एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, एलएच सर्ज देखा था हमने, लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल। इसी को क्या बोला हम लोगों ने? एलएच सर्ज बोला, जो इंड्यूस करता है क्या? रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलेंगे। 14th डे पे हमारा क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, एक तो एलएच सर्ज होगा हमारा, एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पीक पे चला जाएगा, और सेकेंड थिंग क्या होगी कि हमारे ग्राफिन फॉलिकल से जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिलीज ऑफ ओवम को ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज में पहुंच गए अब हम लोग, इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। देखो अब 3 नाम हो गए, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और ओवम निकला तो ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद कौन सा फेज है हमारा? लुटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल या सिक्रेटरी। कैसे याद रहेगा तुम लोगों को? देखो जहाँ पे फॉलिकल डेवलप कर रहे हैं तो फॉलिक्यूलर फेज। अब फॉलिकल से रिलेटेड वर्ड ढूंढ लो। अब यहाँ पे कॉर्पस लुटियम आ गया, वो लुट जाता है ना बेचारा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं, लाइफ खत्म होगी कॉर्पस लुटियम की, तो वो वेट में बैठा हुआ था कि हमारी फर्टिलाइजेशन होगी और मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूँ, लेकिन उसका सपना तो टूट गया ना, वो लुट गया बेचारा, तो लुटियल फेज आ गया हमारा। और मेंस्ट्रुअल फेज तुम लोगों को याद रहेगा ही, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस लुटियम। इस फेज में क्या होगा? जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, ओवम तो निकल गया, अब क्या बच गया? जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्पस लुटियम। ओके, द कॉर्पस लुटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, रिलीज करेगा कॉर्पस लुटियम, लुट गया बेचारा, रो रहा है, रो के क्या निकल रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन के आंसू बहा रहा है। विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो किस लिए एसेंशियल है? एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड द अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम किस लिए नेसेसरी है? इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम की, या और किस लिए? दूसरे जो इवेंट्स चल रहे हैं हमारे गेस्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुएशन के, वो स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हमारा कॉर्पस लुटियम लुट जाता है बेचारा, लाइफ ही ख़त्म कर लेता है, और क्या किसके आंसू बहाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन के, डिजनरेट हो जाएगा वो। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। इसी की वजह से अब जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो किससे प्यार करती है? वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है हमारे कॉर्पस लुटियम से, और वो देख ही नहीं पाती कि मेरा कॉर्पस लुटियम लुट गया बेचारा, वो रो रहा है, तो एंडोमेट्रियम भी रोना शुरू कर देती है, उसका भी क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन आती है हमको, और हमें क्या होता है? एक नई साइकिल हमारी स्टार्ट हो जाती है, मार्किंग का न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजीज मतलब स्टॉप कब होएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स के अंदर? 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 से 55 तक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेनोपॉज बोलते हैं। मैंने पूछा था ना स्टार्टिंग में, देखो आ गया मेनोपॉज, और स्टार्टिंग जब हो रही है उसको क्या बोलेंगे? मिनार्क। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, अगर आप लोगों को रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो ये क्या है? इंडिकेटर है। किस चीज़ की तरफ इशारा करे? कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हेल्दी है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मिनोपॉज।
इतना आया समझ अच्छे से बिल्कुल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? एक बार इसको अच्छे से देखना। फिर हमारा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मेंस्ट्रुअल साइकिल ही करते हैं। एक बार मेंस्ट्रुअल हाइजीन देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा रही हूँ। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हाइजीन और सैनिटेशन का अच्छे से ध्यान रखो। टेक बाथ, अच्छे से रेगुलर बाथ लेना है, क्लीनिंग करनी है अपनी बॉडी की। सैनिटरी नैपकिन्स या फिर क्लीन होममेड पैड्स का यूज़ करना है। चेंज करना है सैनिटरी नैपकिन्स या होममेड पैड्स को एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। और डिस्पोज करना है सैनिटरी नैपकिन्स को properly, wrapping it with a used paper. Do not throw used napkin in the drainage of toilets or in the open area. ऐसे ही नहीं फेंक देना है, प्रॉपर उसका डिस्पोजल करना है डस्टबिन के अंदर। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन हैंडल करने के बाद जब डिस्पोज कर दोगे उसके बाद अच्छे से हैंड्स को वॉश करना है सोप के साथ, यानी कि प्रॉपर तुम लोगों को क्लीननेस मेंटेन करनी है। सो आज के लिए इतना ही। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ भेजा कीजिए। आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल भी डाउट्स नहीं भेजते हैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आई विल श्योरली सॉल्व इट। प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड डाउट्स। Please like, share and subscribe the channel. Keep loving, keep supporting. Stay tuned. Thank you so much.